देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से करीब करीब सभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला इसमें हम नहीं लिखवाएंगे आपको, केवल टेक्निक पे। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं प्रॉफिट कौन कौन सा टर्म यूज होता है। प्रॉफिट हो गया, लॉस, प्रॉफिट मीन्स लाभ, लॉस मीन्स हानि। ठीक है, सीपी, सीपी जिसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, यानी वस्तु जिस मूल्य पे खरीदी जाती है उसी को कहते हैं क्रय मूल्य, है ना। एसपी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ओवरहेड, ओवरहेड को कहते हैं ऊपरी व्यय। जैसे मान लीजिए हम खरीदे कोई वस्तु 100 रुपया में और उसको कोई भी, जैसे एक साइकिल ही खरीदा गया, मान लीजिए 8,000 रुपया में खरीदे और साइकिल पुराना था, उसको मरम्मत में 1,000 रुपया खर्च हो गया, तो 1,000 रुपया जो आप खर्च किए वो उसका ओवरहेड हो गया। ओवरहेड मीन्स ऊपरी व्यय। उतारते भी करिए इसको, ऊपरी व्यय। ठीक है, एमपी, एमपी होता है मार्केट प्राइस, जिसको आपको कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मान लीजिए कोई भी चीज हम खरीदा 100 रुपया में और उसको 20 रुपया मुनाफा लेके उस पर लेवल चिपका दिया, तो लेवल चिपका दिया तो उसका अंकित मूल्य जो है मार्क प्राइस हो जाएगा 120 रुपया। ठीक है, डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी बट्टा। बट्टा कब होता है, मान लीजिए कोई भी वस्तु खरीदा गया, जैसे देखिए एग्जाम्पल एक देते हैं, जैसे हम खरीदे कोई भी चीज 200 रुपया में, 200 रुपया में खरीदा गया मार्केट से, उस पर लेवल चिपका दिया गया 50 रुपया मुनाफा लेके। तो मुनाफा लेके जो लेवल चिपकाया गया वह सेलिंग प्राइस नहीं हुआ, क्योंकि हम तो वहां पे लेवल चिपकाए, वो तो अंकित मूल्य हो गया। तो वो 50 रुपया मुनाफा लेके जो किए तो वो 250 रुपया हो गया उसका एमपी, मार्क प्राइस। ठीक है, अब देखिए इस पे मन हुआ ग्राहक दुकानदार को, इस पे हम 20% का छूट दें, तो 250 का 20% कितना हो गया, ज्यादा हो जा रहा है, तो ज्यादा हो रहा है, 10% रखिए, 250 का 10% यदि छूट दिया जाए, तो 10% छूट दिया जाए तो 250 का 10% 25 होगा, तो इसमें से 25 लेस कर दिए तो हो गया हमारा 225 रुपया। अब इस प्राइस में इसको बेच दिया गया, तो 225 में बेचा गया, तो ये 225 जो हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया, 10% है ना। अब जो है अगर पूछेगा कि मुनाफा कितने का हुआ, प्रॉफिट, तो अब देखिए खर्च हुआ था उस पर 200, अब पूरा इस प्रोसेस से गुजरते हुए हम आ गए 225 पे, सेलिंग प्राइस 225 हो गया। अब प्रॉफिट पूछेगा तो प्रॉफिट हो गया 225 माइनस 200, 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर रुपए में पूछेगा तो 25 रुपया, अगर कहेगा परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100, यानी 25 गुना 100 अब बटा सीपी, सीपी 200 कट जाएगा, यानी 25/2, यानी कि 12.5% का टोटल प्रॉफिट हो गया। देखिए ना, सब टर्म यूज हो गया इसमें, तो ये समझाने के लिए। ठीक है, चलिए अब टाइप 1 लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। तो टाइप 1 इसको उतारना है क्या? अब चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 लिखिए। टाइप 1
देखिए, एक मोटरसाइकिल को 12,000 रुपए में 12,000 रुपए में 20% के लाभ पर बेचा जाता है। उस मोटरसाइकिल को कितने में खरीदा गया था? अब देखिए, यहां पे देखिए कितना रुपया है, 12,000, 12,000। ये जो है सो आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस, बेचा गया। प्रॉफिट कितना है? 20%। अब देखिए यहां पे क्या पूछा जा रहा है? सीपी, कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, यानी क्रय मूल्य क्या। इसको पूरा जो है सो इतना प्रोसेस नहीं चलना है, लंबा फॉर्मूला नहीं याद करना है, फॉर्मूला याद कीजिएगा, भूल जाइएगा। अब ये ध्यान देना है, ये 12,000 रुपया हमारा कैसा मूल्य है? लाभ वाला कि हानि वाला? लाभ वाला। कितना लाभ? 20%, यानी 100 में 20 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? यानी ये हो गया 120%। हो गया। अब हमको क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 100%, यानी 100 बन गए। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा 100 बार में, यानी उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? बस 10,000 रुपया हो गया आंसर। ठीक है। देखिए, एक दुकानदार अपने दुकान में रखी गई एक टेलीविजन को 8,000 रुपए में 8,000 रुपए में 25% के लाभ पर बेचता है। वह उस टेलीविजन को कितने में खरीदा था? देखिए कैसे बनाए हुए हैं, देख लीजिए, मिला लीजिए। अब बताइए उसका सेलिंग प्राइस क्या है? 8,000, 8,000 लिख दिए। अब ये कैसा मूल्य है? प्रॉफिट वाला। कितना प्रॉफिट? 100 में 25 जोड़ दिए, 125 हो गया, इंटू 100। ठीक है। ये 4 बार में कट गया, ये 5 बार में, 16 5 80। ठीक है, 16 चौका 64 हो गया आंसर। ठीक है। चलिए अगला लिखिए, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा। ठीक है। एक दुकानदार दुकान में रखी गई एक रेडियो को 400 रुपए में 20% के लाभ पर बेचा। वह उस रेडियो को कितने में बेचा होता ताकि उसे 50% का लाभ होता, 50%।
अब दो टर्म में यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा जा रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए दोनों प्रॉफिट है, दोनों में जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए इसका बताइए सेलिंग प्राइस क्या है इसका 400। ये 400 कैसा मूल्य है, प्रॉफिट वाला कि लॉस वाला? कितना प्रॉफिट? 100 में 20 जोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट टर्म में कॉस्ट प्राइस न पूछ के फिर पूछ रहा कितना में बेचा जाए, तो कितना में बेचा जाए? 100 में 50 जोड़ दीजिए, 150 हो गया ना। ये कट जाएगा 3 पचे 15, 30 पचे 150 और 3 चौका 12, फिर ये कट जाएगा 100 में, 100 पचे 500 रुपया आंसर हो गया, ठीक है। कोई फार्मूला नहीं। अब इस सवाल को बनाने में दो फार्मूला याद रखना होता। अब आपका एक लाइन में निकल जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए एक दुकानदार के द्वारा एक फ्रिज को 15,000 रुपए में 15,000 15,000 रुपए में 25% के 25%, 25% के हानि पर बेचा गया। हानि यानी कि लॉस, हानि पर बेचा गया। उस फ्रिज को कितने में बेचा गया होता ताकि उसे 50% का लाभ होता, 50% का। देखिए इसका कितना है सेलिंग प्राइस 15,000। ये 15,000 कैसा मूल्य है, लाभ की हानि वाला? लॉस है, हानि है तो 100 में से घटा देंगे। इसके पहले जो बनाए हैं सवाल प्रॉफिट वाला, तो 100 में जोड़ दिए थे ना। तो यहाँ घटाइए, 100 में से 25 घटाइए, कितना होगा? यानी ये 75% हो गया। अब सेकेंड टर्म में इसका कॉस्ट प्राइस न पूछ के ये कह रहा है कितने में बेचा जाए ताकि 50% का लाभ हो ना। तो 100 में 50 जोड़ दीजिए, 150 हो गया। काटिए, 75 दूना कट गया, पूरा कर लीजिए, 0 0 0, 15 दूना बस आंसर हो गया। क्या ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए एक दुकानदार एक घड़ी को, एक दुकानदार यानी शॉपकीपर एक घड़ी को 1200 रुपए में 1200 रुपए में 40% के हानि पर बेचा। वह उस घड़ी को कितने में बेचा होता ताकि उसे 25% की हानि होती, ताकि उसे 25% की हानि होती। ठीक है, दोनों हानि ही है। देखिए इसका कितना है, इसका सेलिंग प्राइस 1200। ठीक है, 1200 कैसा मूल्य है, लाभ की हानि वाला? कितना? 40, 100 में से 40 लेस किए 60। आगे क्या कर रहा है, कम हानि हो तो 100 में से 25 घटाए तो 15 रिटेल बनाता है ना। 15 × 5 = 75, 15 × 4 कट गया, 4 × 3 = 12
बस 1500 रुपया। क्लियर है इस टाइप का? चलिए अब टाइप 2 में लिखिए। टाइप 2 प्योर ऊपर है। ये पहला टाइप था, दूसरा टाइप है ये। देखिए, एक दुकानदार अपने दुकान में रखी गई दो टेलीविजनों में से प्रत्येक को 17,000 रुपए में 17,000 रुपए में बेचा। एक टेलीविजन पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे टेलीविजन पर उसे 20% की हानि हुई। इस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? चलिए देखिए जरा इस सवाल को। इसमें दो तरह का सवाल पूछता है और दोनों को हम कर दे रहे हैं। यहां पे दोनों का जो है तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। ठीक है, नोट्स में लिखिए। देखिए, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, दोनों का सेम हो, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, तथा दोनों वस्तुओं का लाभ तथा हानि का प्रतिशत भी, लाभ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि का प्रतिशत भी समान हो, उस स्थिति में इन दिस कंडीशन, उस स्थिति में प्रश्न का उत्तर होगा समान प्रतिशत का स्क्वायर बटा 100। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा हमेशा प्रतिशत लॉस में, उसी में लिख लीजिए नोट्स में। जो परिणाम आएगा, परिणाम यानी रिजल्ट, जो परिणाम आएगा वह हमेशा प्रतिशत लॉस में होगा, प्रतिशत लॉस में। ठीक है, अब देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? 17,000 है। अब 17,000 को यदि छू के उसको बनाएंगे हम लेके तो बड़ा लेंदी जाएगा और मालूम होगा जब बाद में उतना ही आंसर आया। उसको टच भी नहीं करना है। दोनों का सेलिंग प्राइस यदि समान हो उसको बिल्कुल नहीं टच करना है। हम केवल प्रतिशत वाले को लेके चल रहे हैं। प्रतिशत कितना है दोनों का समान? 20 है। तो 20 का स्क्वायर करेंगे ना, 20 का स्क्वायर बट्टा 100। तो 20 गुना 20, 4 तो क्यों गुना करेंगे? 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 2 दूना 4% का क्या हो गया? हानि, लॉस। समझ गए? इस तरह का सवाल यदि मिले, सुन लीजिए, सवाल मिले तो मन में बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन देखना है, तुरंत मार देना है। अब देखो यहाँ 20-20 है, तो पीछे से दोनों जीरो उड़ा लेंगे, तो 2 दूना 4% का, 30% का लाभ, 30% का हानि। उत्तर क्या होगा जल्दी बताइए? 9। दोनों जीरो उड़ जाएगा ना, 9%। 40% की लाभ, 40% का हानि, उत्तर क्या होगा? 16%।
50% का लाभ, 50%, ठीक है, 25% का लाभ, 25% की हानि, उत्तर क्या होगा? 625 हो जाएगा। 10 क्या गया 100 वाला 10 किया था। अरे 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625 अब बट्टा 100 तो 6.25% का होगा कि 625 हो जाएगा। वाह, 100 कहां चला गया? अरे वहां 0 था, 20 into 20/100 तब यहाँ उड़ा करके थे, यहाँ तो क्या हो गया? ठीक है, अब बताओ 35% का लाभ, 35% की हानि, उत्तर क्या होगा? अरे एक लाइन में गुना करो। 35 का स्क्वायर बताए थे ना, डायरेक्ट जब भी इसका स्क्वायर निकाला हो 25 छोड़ दिए, क्या किया है? पीछे से 2 के बाद बैठा लो, जिसका इसका स्क्वायर निकालना आसान है। कहेगा 85% का लाभ, 85% की हानि, 25, ठीक है, तो 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 8 में 1 जोड़े तो 9 8 है। इस समय पहले करना पड़ेगा, आगे मन में कर लेंगे गुना। क्लियर है? चलिए इस टाइप का एक सवाल और लिख लीजिए, इस टाइप का फिर चेंज करेंगे। देखिए, एक दुकानदार अपने दुकान में रखी गई 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 5,000 रुपए में बेचा। एक साइकिल पर उसे 45% का लाभ, 45%, तथा दूसरे पर उसे 45% की हानि हुई। इस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? बोलना नहीं है सर, हम पूछ लेंगे। क्या है? कितना परसेंट है? 45 है, 45 है ना। 45% का प्रॉफिट एंड 45% का लॉस। 45 का स्क्वायर निकालने के 25, 5 का 20, पीछे से 2 के बाद 2 बैठा देंगे। परसेंटेज का लॉस, बस उत्तर हो गया। क्लियर है? चलिए अब टाइप 3 पे आ जाइए। टाइप 3 ये सफिशिएंट है 2 क्वेश्चन। देखिए, एक दुकानदार के द्वारा थोक व्यापारी से 2 वॉशिंग मशीन 7,000 रुपए 7,000 रुपए प्रति के दर से खरीदा गया। उसे अपनी दुकान में लाकर, यानी फुटकर विक्रेता, ये थोक से खरीदा था, उसे अपने दुकान में लाकर एक को 35% के लाभ पर तथा दूसरे को 35% के हानि पर बेच डाला। इस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत की
लाभ या हानि हुई। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपका दोनों वस्तु का एसपी दिया हुआ था। यहां देखिए अबोर्ड पे दोनों वस्तु का एसपी दिया हुआ था, लॉस परसेंट का दोनों का समान था। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, सीपी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य दिया हुआ है, दोनों वस्तु का समान है। ठीक है, प्रतिशत भी समान है दोनों का। इस स्थिति में इसका आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। लिख लीजिए उत्तर, कुछ नहीं, नोट में लिखिएगा, लिख लीजिए। देखिए जब नोट में लिखिएगा, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, है ना, कॉस्ट प्राइस सेम हो, तथा दोनों के लाभ तथा हानि का प्रतिशत भी समान हो, यानी प्रॉफिट, एक मिनट, हाँ ठीक है, दोनों के लाभ तथा हानि का प्रतिशत भी समान हो, उस स्थिति में प्रश्न का उत्तर होगा न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, दोनों सेम रहेगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके पहले लिखा है क्या, एसपी वाला, दोनों का एसपी यदि समान हो और प्रॉफिट लॉस समान हो तो समान प्रतिशत का स्क्वायर। अब इसमें जो है स्टूडेंट करेगा क्या, दोनों में कंफ्यूजन खूब होता है, करेगा क्या, करेगा पूछे हुए हैं, अरे चलो ना मारो उसको स्क्वायर कर दो, और दोनों ऑप्शन रहता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले तो जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है उसको दूर करें, क्योंकि आपके एग्जाम में कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। बन गया, दोनों ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, चलिए एक और लिखिए, टाइप 3 में, इसी में लिखिए एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हुआ ना, एक और लिख लीजिए। देखिए एक किसान जानवरों के हाथ से, हाथ जानते हैं ना, हाथ जिसको पेटिया कहते हैं, जानवरों के हाथ से, हाट बाजार, दो बैल 25,000 रुपए, 25,000, 25,000 रुपए प्रति के भाव से खरीदा, प्रति के दर से खरीदा। अपने गांव लाकर उसने एक बैल को 18% के लाभ पर तथा दूसरे बैल को 18% के हानि पर बेच डाला। इस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? कितना होगा आंसर? नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, समझ गया। इसलिए कभी भी बनाने का खासकर ऐसा डिजिट दे दे, अब देखो 25,000 का 18% निकालोगे, हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों टेक्निक को जानना अति आवश्यक है। ठीक है।